जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के घने जंगल के अंदर हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि कितना घना जंगल है। पूरी झाड़ियां लगी हुई हैं और नीचे नीचे रास्ता भी नहीं है अंदर तक जाने को। तो चलते हैं आज ऐसे ही महात्मा जी का दर्शन कराने। और आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह के दुर्गम रास्ते हैं, और हम लोग उसी दुर्गम रास्तों से कंबल और ये सब राशन सामग्री लेके चलते हैं। और संत महात्माओं के पास जाना एक बहुत बड़ा अपने लिए आशीर्वाद मिलता है, और बहुत बड़ी एक बात है कि संत महात्मा तक हम लोग पहुंच पाते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि संत रविदास जी ने एक बात ये बोली है कि कोई अगर ऊंचे पद पर है तो उसको पूजने से कोई मतलब नहीं है। अगर उसके पास कोई गुण नहीं है और वो ऊंचे पद में है, और अगर आप हम लोग पूज रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं, गलत है। लेकिन अगर कोई नीचे है, ऐसे झोपड़ी बनाकर रह रहा है और पूजनीय है, मतलब उन्हें ज्ञान है, तो उन्हें हम पूजें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि संत महात्माओं को माने, क्योंकि आजकल कलयुग में यही संत हैं और कोई भी संत महात्मा नहीं है। तो चलिए चलते हैं और संत जी का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये घने जंगल के अंदर ये एक छोटी सी कुटिया महाराज जी की बनी हुई है। सीताराम महाराज जी हुए हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों, ये महाराज जी कुटिया है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि जय श्री राम दोनों तरफ कुटिया के अंदर जी महाराज जी। और ये यहाँ पर हवन कुंड का एक वो बना हुआ है जिसे धूनी कहते हैं संत महात्मा। और इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि घना जंगल है, और घने जंगल के बीचों बीच संत जी की कुटिया बनी हुई है। तो आइए अब चलते हैं महात्मा जी के दर्शन के लिए। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। और आप लोग को अंदर देखने में नज़ारा आ रहा होगा, इधर देखेंगे कि इतनी छोटी सी कुटिया है, और छोटी सी कुटिया में कुछ नहीं, सिर्फ एक महाराज जी का बिस्तर और एक ये गैस की व्यवस्था, और बाकी आप लोग पूरी कुटिया देखेंगे छान में कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ। हालांकि यहाँ तो लाइट तक की व्यवस्था नहीं, कुछ समझ में आ रही। प्लेट लगा रखी है। अच्छा, छोटी प्लेट लगा, हाँ छोटी प्लेट लगा रखी है। भक्तों का फोन आ जाता है ना। अच्छा अच्छा, तो फोन दे रखा है, मऊ का है जी। तो दे के गया था, तो वही रखा है। बात कोई करता है तो देखने काम। महाराज जी बहुत घने जंगल में है आपकी कुटिया। हाँ बैठ जा, खाना है, परेशान मत हो, आराम से जी, शांति से, चिंता मत करे। महाराज जी थोड़ा से भोजन प्रसाद में क्या बना है, थोड़ा भक्तों को आज दिखाइए, बाल भोग में या क्या तैयार है? हमने कुछ नहीं बनाया। ये महाराज जी ये सब बर्तन खाली रखे। अच्छा अच्छा, अभी उठा के देख। नहीं महाराज जी ऐसे मतलब खाली रखा है। क्या है कि है भी नहीं कुछ, आटा रखा है तो कभी कभार पाते हैं, बाकी नहीं पाते हैं, जल पीते हैं, यहाँ से रहते हैं। और ये आटा एक महात्मा दे गया था अभी 5-7 दिन पहले। तो दोस्तों आइए आप लोग को थोड़ा सा पहले दिखाएं, थोड़ा सा आटा देखिए। यहाँ पर ऐसे दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख पा रहे होंगे कि ये कढ़ाई पूरी खाली, और महात्मा जी ने बताया कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ बनाए कुटिया में। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अरे नहीं, ऐसे नहीं, वो आटा रखा। और ये देखने में आ रहा होगा कि इधर भी दिखा दें कि यहाँ सिर्फ आप लोग को आटा, जो आधा केजी से ऊपर नहीं है, इतना आटा बस है और बाकी कुछ नहीं है। इस तरह के घने जंगल में जल्दी कोई ना पहुँच पाता है, न जल्दी संत महात्माओं का कुछ पहुँचता है। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद बना करके भेजा है कि आप लोग ऐसे संतों की सेवा करिए, तो हम लोग लगे हुए हैं और ये काम करने को मिला, बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज जी से आप थोड़ा से आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रवचन करेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद सभी तक पहुंचाएंगे। चलो, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि अब महाराज जी से सत्संग थोड़ा से करेंगे। तो पहले तो महाराज जी कुछ
महाराज जी हम लोग का आप थोड़ा से ये सेवा स्वीकार कीजिए। मैं क्या करूँगा इसका? नहीं महाराज जी, जैसे ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट है, आप लोग। मैं यूज नहीं करता हूँ, आप किसी और महात्मा को दे देना। तो महाराज जी ओढ़ते नहीं हैं? मेरे पास लोई है, बस वही ओढ़ता हूँ। मेरी लोई रखी है, वो रखिए ना प्रो काली सी। तो महाराज जी हम लोग का स्वीकार कीजिए। अरे महाराज जी आप स्वीकार कीजिए। वो महात्मा बैठे उनको दे देते। और महाराज जी थोड़े से महाराज जी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा राशन सामग्री ले आए हैं आप लोग की यहाँ घने जंगल में। ये महाराज जी इसमें दाल है, जैसे चावल है, और ये महाराज जी गुड़ है, मूंगफली, और महाराज जी हवन ले आए हैं। और ये महाराज जी इसमें कुछ नमक, ऐसी सुविधा। और महाराज जी एक अच्छा कलावा बांधने के लिए जैसे। और इसमें महाराज जी ये आटा है। ये महाराज जी हम लोग अपना छोटा सा जो हमसे बन पड़ता है तो छोटी छोटी सेवा करते रहते हैं महाराज जी। थोड़ा से भक्तों को आप शुभ नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। महाराज जी जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं इस समय, जहाँ पर कुटिया की बनी हुई है महाराज जी, यहाँ आदिवासी लकड़ी काटने या ऐसा कुछ आ जाते हैं, बाकी महाराज जी कुटिया में जल्दी कोई पहुँच नहीं सकता। आवाज आ रही है ना, कर लकड़ी काट तो रहे। वही चीज महाराज बताए कि आदिवासी जैसे लकड़ी की आवाज काटने की अभी आ रही, तो आदिवासी जाति के ही आ पाते हैं, नहीं जल्दी कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। देखो ऐसा है, पहले कम आते थे लोग जी, जंगली एरिया है ना, पहले लोग कम आते थे। अब आजकल तो बहुत आते हैं लोग, इधर कम आते जी। बाकी मैं किसी से मिलता भी नहीं, आते भी होंगे तो, लेकिन लोग बहुत आते हैं। आए दिन भंडारे होते रहते हैं महात्माओं के यहाँ। मैं जाता भी नहीं, तो मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है, मैं किसी के यहाँ जाता। अच्छा महाराज जी आप भंडारे और इसमें जाते नहीं हैं? मैं कहीं नहीं जाता। और महाराज जी अगर कोई आए तो मुलाकात भी नहीं कर रहे? हाँ, ज्यादा किसी से नहीं करता। एक तो महात्मा बैठा है ना इधर वाला गुंडा सा, जी जी, वो आता है, उसके पास बैठता हूँ। बाकी बगल वाली कुटी में भी नहीं जाता हूँ जी। और जैसे कोई दूर से कोई जानकार भगत आ गया जी, तो कोई आया दूर से जानकार पहचान का, तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो तरीके। अच्छा। बाकी आते जाते बहुत आते हैं यहाँ लोग, ऐसा पहले जैसा नहीं रहा। जी, पहले बहुत कम आते थे, रास्ते भी नहीं थे जी जंगल में। नहीं महाराज जी, आज हम लोग जब आ रहे थे हमें भी रास्ता कोई जानकारी नहीं थी। अनजान रूप से आए ना जी। पहले जंगल में रास्ता नहीं था, पैदल आते जाते। जी, अब तो 4 पहिया का रास्ता बन गए, 2-2 जगह से। एक उधर टाटी घाट साइड से बन गया, जी। एक उस साइड से अनसुईया मोड़ है, वहां से 4 पहिया आती है। और पूरे जंगल में हाईवे बन रहा है, रोड मतलब हाईवे नहीं, मतलब कच्चा है, लेकिन पूरी 4 पहिया घूमती है। जी, आए दिन भंडारे होते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जी। महात्माओं को आनंद हो रहा है, छन रही है, खूब घुट रही है। हाँ, कोई परेशानी, खूब भगत जगत आते हैं दूर दूर से, कोई परेशानी नहीं। पहले थी, जी, पहले नहीं आते थे लोग, कम आते थे, रास्ते भी नहीं थे, और फिर कुछ डर भी रहता था ना लोगों को। वो गुंडे पुंडे रहते थे इधर। तो महाराज जी आपको ये जैसे भोजन प्रसाद की ये सब व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं यहाँ? अब भाई औरों की तो मुझे पता नहीं है, मैं तो मेरी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी से मिलता नहीं जाता। तो आपकी महाराज जी कैसे हो पाती है? हमारी ऐसे होती है, या तो आकाशवृत्ति से जैसे आप ले आए, ये हो गई जी। या फिर जैसे कोई महात्मा आ गया जो जानता है हमें। जी, तमाम महात्मा है जानकी कुंड में इधर। अच्छा, मतलब जो जानते हैं कि आप कहीं जाते नहीं है ना, हाँ, कहीं कुछ, तो आकर के कभी कभार वो दे जाते हैं, या वो महात्मा बैठा है उधर बगल में, जी, तो वो बुढ़ा महात्मा है ना, तो वो दे जाता है कभी कभार, तो ऐसे काम चलता रहता है। अच्छा। तो मतलब महाराज जी एक प्रकार से आकाशवृत्ति सेवा बाकी? हाँ, आकाशवृत्ति से ही रहता हूँ। बाकी मैं जानता नहीं कौन किससे कैसे रहता जी, क्योंकि मैं किसी से संपर्क नहीं रखता हूँ, कम ही रखता हूँ, जी, ज्यादा आता नहीं, तो इसलिए और किसी की मैं कुछ कह नहीं सकता। जी महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ा से दर्शकों को बताइए कि वो लोग कैसे भजन करें कि उनको भी साधना, उनकी सफलता मिले साधना में, और जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो उन्हें भी, कैसे ये सब मोह माया से वो भी निकलें और भजन भगवान के नाम पर थोड़ा से ध्यान दें। भाई देख, ऐसा है, भजन की बात ऐसी है जी,
सबका अलग अलग अपना नियम संयम होता है। माइक है हमारे पास। देखिए 4 आश्रम है हमारे जी, है ना, ऋषियों से परंपरा से 4 आश्रम है, 4 वर्ण है जी, चारों का अलग अलग धर्म होता है। जी महाराज, और धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। जी, मनमुखी आचरण करने से, व्यवहार करने से या देखा देखी करने से कोई आदमी अगर कुछ करता है तो उसका पता नहीं होता, जी, क्योंकि पूर्ण वृत्ति नहीं होती है ना। पूर्ण वृत्ति, एकाग्रता जब तक जीवन में नहीं आती, जब तक एक चीज को छोड़कर हम पूर्ण रूप से दूसरी चीज को नहीं पकड़ते हैं, जी, तब तक उस चीज में सक्सेसफुल नहीं मिलती है हमें। जी महाराज, तो वैसे ही हर आश्रम का अपना धर्म है। तुम गृहस्थ आश्रम में हो जी, तो तुम्हारा धर्म अलग है, जी महाराज, हम संन्यास में है तो हमारा धर्म अलग जी, है ना। तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना, जी, है ना। शादीशुदा हो, बाल बच्चे हैं, पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों को संस्कार देना, जी, पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना, समाज में जीना सिखाना, जी, है ना। अतिथि की सेवा करना, गौ सेवा करना, जी, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार अतिथि की सेवा करना, भिक्षुक की सेवा करना, ये गृहस्थ का धर्म होता जी महाराज, है ना। जी, और इस धर्म के अनुसार जब व्यक्ति आगे बढ़ता है जी, तो धीरे धीरे अपने कर्म से, जो ये कर्म कर रहा है, जी, इस कर्म से व्यक्ति धीरे धीरे करते करते व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, उसका अंतर्मन शुद्ध होता है। जी, और जब उसका आचरण, व्यवहार, उसका कर्म जब शुद्ध होता है तो वो धीरे धीरे कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है जी, ना। जी, कहने सुनने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ना। किताब पढ़ने से या कोई कह दे सुनने से या उटपटांग आचरण करने से, मनमुखी व्यवहार करने से बहुत से लोग आ जाते हैं। आप जैसे कई आते हैं, घर में कोई झगड़ा हो गया, कोई परेशानी आ गई, घर छोड़ के भागी आते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते। ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, आपको वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? महाराज जी, आप किस प्रकार से आपको ये लगा कि हम संत जीवन में जाएं? महाराज जी, कैसी कृपा आप पर ये हुई? ये कुल मिला के बात ऐसी है कि हमारी माता जी जो थी ना जी, वो ये उन्हीं के संस्कार है। अच्छा, हमारे दादाजी थे, वो भी धार्मिक थे, जी, सभी शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते थे घर में। जी, और हमारी माता जी भी बड़ी पवित्र थी, धार्मिक, हर धर्म का पालन करते। ये उन्हीं के संस्कार हैं। पढ़ाई लिखाई की थी हमने, ग्रेजुएशन की है, जी, ITI भी की है। ITI करके, ग्रेजुएशन करके, इसके बाद फिर आप डिप्लोमा भी किया है कंप्यूटर का। अच्छा, कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो महाराज जी, नौकरी करने की उसमें नहीं थे? बात ऐसी है कि नौकरी करने की मतलब शुरू में तो इच्छा थी जी, लेकिन बाद में क्या है कि मन धीरे धीरे संसार से हट गया। अच्छा, फिर हम पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता था, हम शास्त्र ग्रंथ ज्यादा पढ़ते थे। अच्छा, मतलब कंप्यूटर कोर्स करने के बाद? तो ठाकुर जी की कृपा हुई, जी, तो फिर धीरे धीरे महात्मा बन गए। तो महाराज जी, कितने वर्ष हो गए आपको महात्मा मतलब संत जीवन में आए हुए? हमको लगभग 15-20 साल, 17-18 साल हो गए। 18 साल संत जीवन। तो महाराज जी, यहीं पर आपका इस क्षेत्र में हमको लगभग 10-1 साल हो गए, 10 नहीं मतलब 11-12 साल हो गए हैं। अच्छा, तो महाराज जी, अब चित्रकूट में ही आपका रहना सहना इस समय? कोई कंफर्म नहीं, हम कोई प्लानिंग करके कोई काम नहीं करते, जब तक ठाकुर जी की इच्छा रह रहे हैं, नहीं तो चल देते हैं। अच्छा, अपना क्या कमंडल उठाया चल दिए, है ना। तो क्या है कि कोई प्लानिंग से कोई काम नहीं, जब तक ठाकुर जी की इच्छा होती है वहाँ रहते हैं। जी, पहले यहाँ रहते थे, फिर चले गए थे बीच में, जी, फिर आ गए। तो अभी करीबन 1.5-2 साल से हैं, जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी हैं, ठाकुर जी की इच्छा होगी चल देंगे कमंडल उठा के। जी, अपनी तो है नहीं कुटिया। एक महात्मा की थी, वो चला गया, बोले महाराज जी आप रुक जाइए, हम रुके हुए हैं, जब तक उनकी इच्छा है रुके हुए हैं।
ठाकुर जी की इच्छा होगी हम चल देंगे यहाँ से, फिर कहीं दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे जी। हमने तो कहीं बनाया नहीं इस तरह, जहाँ ठाकुर जी आसरा देते हैं वही रहते हैं, भजन जहाँ तक होता है करते हैं, बस बात खत्म। जी महाराज जी। तो महाराज जी गंगा स्नान होता है? गंगा जी की आवाज तो आ रही, बगल में ही तो है गंगा जी। अच्छा, तो महाराज जी स्नान वहीं पर होता है? हाँ वहीं। तो महाराज जी कितने बजे सुबह उठना हो जाता है आपका? मेरा क्या है कि मैं रात्रि में लेट विश्राम करता हूँ, तो सुबह भी मैं उसी हिसाब से उठता हूँ। तो महाराज जी मतलब भजन होता रहता है रात्रि? हाँ, मैं रात्रि में कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे विश्राम करता हूँ। अच्छा, 4-5 बजे विश्राम हाँ। करते हैं? तो महाराज जी रात्रि में मतलब भजन? अब जो भी है, तो उसके बाद में फिर सुबह मैं उठता हूँ 7 बजे 8 बजे लेट उठता हूँ, कभी 5 बजे 6 बजे, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाता हूँ, लेकिन यह है कि जल्दी नहीं उठता। ये महाराज जी बताया जाता है कि सुबह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मतलब सुबह है जल्दी उठ जाना चाहिए 3 बजे ब्रह्म बेला में। हाँ हाँ, वो क्या है कि ब्रह्म बेला का वातावरण जो होता है दिव्य होता है जी, है ना, एकाग्रता होती है, मन फ्रेश होता है। देखिए हम सारे दिन भर अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक काम करते हैं जी। हमारे दिन मन में शरीर में तमाम प्रकार की चिंतन चलते रहते हैं, और शरीर भी थका हुआ रहता है, हम थोड़ा रिलीफ कर लेते हैं जी। तो वो जो ब्रह्म वेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि शास्त्र के अनुसार देवताओं का निवास होता है जी। तो उस समय में एकाग्रता, दिव्यता और मन की शांति ज्यादा मिलती, तो वो पवित्र होता है। लेकिन लगभग हम उस समय में तो जागते ही रहते हैं, सोते ही कहाँ। जी महाराज। अच्छा, मतलब उस समय ही आपका वो चलता रहता है भजन? और फिर एक चीज और है, साधना में देखो, आपके समझ में नहीं आएगी बात जी, लेकिन बता ही देता हूँ जी। साधना में क्या है कि साधक का जो संयम नियम होता है ना, वो निर्भर करता है। जी, जो भी दिव्य शक्तियां होती है ना, जी। साधक की साधना का मुख्य तो चार टाइम का नियम होता है। जी, जैसे आपने बताया ब्रह्मवेला में, जी। उसके बाद में दोपहर में, जी, उसके बाद में संध्या को, जी, और उसके बाद में रात्रि में 12 बजे। जी, 4 टाइम होते हैं साधना के। जी। इन 4 टाइमों में दिव्यता ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही होता। जी। चारों टाइमों में, क्योंकि चारों टाइमों में समय परिवर्तन होता है। जी। तो ये 4 जो समय है, 4 टाइम मतलब 2-2 घंटे भी अगर साधक साधना करता है जी। नियम से, जी। तो उसी समय सब कुछ मतलब शक्तियां जो है ना, व्यक्ति को जैसे एक होता है ना चुंबक आकर्षण करता है, जी। वैसे ही साधक जब साधना करता है ना, तो उसके संयम नियम के अनुसार जिस समय वो साधना में बैठता है, जिस समय वो साधना करता है, उस समय नियम से अगर वो उस समय करता है ना, तो उसी समय उसके पास तमाम जो जिस भी इष्ट की या जो भी साधना करता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी शक्ति है वो उससे अट्रैक्ट होती है उसी समय। जी। तो जो भी साधना व्यक्ति करता है या करे, एक नियम से करे, भले ही किसी भी, ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करे, जी। ऐसा नहीं, कभी भी करे, लेकिन नियम से करे। जी। तो वो जो जब नियम वो करता है ना, तो वो उसके जो शरीर के परमाणु है, उसकी जो दिव्यता है वो फैलती है चारों। जी। तो उससे क्या होता है कि जो आसपास की दिव्य शक्तियां जो होती है वो अट्रैक्ट होती है, और जिस समय वो नियम से साधना करता है उसी समय पर उसको वो लाभ मिलता है। तो किसी भी समय आप साधना कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हो। जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या है कि और भी काफी लाभ मिल जाते हैं, मतलब ज्यादा शरीर भी स्वस्थ रहता है, एक शरीर की हैबिट भी बन जाती है, और दूसरी बात दिन भी पवित्र रहता है, सूर्योदय से पहले उठना भी शुभ होता है, अच्छा होता है। जी। एक दिनचर्या है, पवित्रता है, अच्छी महाराज जी बात है। ऐसा कभी कृपा हुआ ठाकुर जी का कि जो कभी आपको ऐसी झलक या कभी दर्शन ऐसे महसूस हुआ? भाई ऐसा है कि हम आपसे पूछें कि आपने आज तक कौन कौन से गलत काम किए हैं, आपने कितना धन छुपा के रखा है, कहाँ चोरी की है, किसके साथ छेड़छाड़ की है, तो आप बताएंगे खुल के?
नहीं बता पाएंगे, आपकी गुप्त बात है। आपकी गुप्त, जी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जी जी ठीक है ना, और फिर इसके बाद में आप कैमरे पे बात कर रहे हैं, जी, है ना जी। और फिर देखिए हम कुछ भी कह दें जी, हमारा मतलब कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य कुछ भी हो जी, लेकिन देखने वाले सुनने वालों के दिमाग कई प्रकार के होते हैं, जी, है ना, तो ठीक नहीं है। ठीक महाराज जी, ठीक। वो महाराज जी हम ऑफ कैमरा की नहीं कोई बात ठीक। तो उसमें इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति जो है किसी भी समय साधन भजन करे। और रही बात भजन करने की, तो भजन क्या है, व्यक्ति अगर अपने कर्म सुधारे, उचित आचरण व्यवहार से रहे, है ना, वो भजन ही है है ना। और हम रात दिन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, संतों में बैठ रहे, उठ रहे, सत्संग कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, है ना, और फिर भी हमारे कर्म वैसे ही, आचरण वैसे ही, ये सोच वैसी ही है, हीनता की, द्वेषता की, कोई लाभ नहीं है जी। मतलब अपने पहले आचरण अपने सुधारना चाहिए, इसके बाद ही। अरे व्यक्ति जब स्वयं पवित्र हो जाता है ना जी, तो पवित्रता स्वतः उसके पास आती है जी, है ना जी। उसको खोजना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता कहीं जी, स्वतः होता है जी। अब आपके अंदर तो दुनिया भर के ऐप भरे हैं, और आप किसी के पास चले जाओ, किसी भी संत के पास चले जाओ, तो क्या होने वाला है जी, सही है ना, बिल्कुल सही। और आजकल उतने दिव्य संत है नहीं कि भाई तुमको जाते ही कल्याण कर दे तुम्हारा जी, है ना, सही बात है। आजकल संतों में भी क्या है, सभी के लिए हम नहीं कह रहे हैं जी, लेकिन लगभग नहीं है भाई। देखिए अपवाद तो हर जगह होता है, दिव्यता तो होती है, बिना दिव्यता के तो कोई काम होता ही नहीं है। बिल्कुल सत्य महाराज जी, सबके लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि आजकल अधिकतर ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले जाओ तो आपको मतलब जाते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या कल्याण हो जाए जी, बिल्कुल। कल्याण उन्हीं का नहीं हो रहा है तो आपका कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, है ना। कहने सुनने की बात और है ना, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया और आशीर्वाद मिला। तो आगे भी दिखाते हैं अभी क्या कैसे होता है, जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी का ये बाल भोग तैयार होने जा रहा है। ये मूंगफली का ही जो हमारे प्रसाद से बहुत शुभ काम होने जा रहा है, तो इसी से बाल भोग बन रहा है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं संत महात्मा और कैसे यूज करते हैं, ये आप लोग को देखने में मिल रहा होगा। तो ये आप लोग को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पा रहे हैं कि दीमक भी लग गई है कुटिया के अंदर काफी। ये गैस भी एक महात्मा है उधर राधे श्याम नाम का जी जी, उसी ने भरवाया था। अच्छा, मतलब भरवा दिए हैं जी, हमारी नहीं है ये सब जी, एक महात्मा रहता था पहले जी, उसी का है ये जी महाराज। हम जाते नहीं, तो वो महात्मा है एक उधर राधे श्याम नाम का, वो भरवा देता है। अच्छा अच्छा, पहले वो एक महात्मा था जी, तो भरवा के गया था जी, तो करीबन एक सवा साल में खत्म हुआ था अभी जी जी, करीबन एक महीने पहले जी। तो एक महीने पहले उसने राधे श्याम दास है एक नाम का महात्मा उधर है जी, उसने भरवाया था जी। अब देखो कब तक चलता है जी जी। तो उसी से होता है। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी का ये मूंगफली का तैयार हुआ।